तो आइए बाबू साहब, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कल देख रहे थे कि ग्रिफिन भागे जा रहा था और उसको पीछे से होटल का असिस्टेंट और उसका पत्नी दौड़ा रहा था। ग्रिफिन सोचने लगा कि इनसे पीछा छुड़ाने के लिए तो कपड़ा फिर से उतारना होगा। वो अपना कपड़ा एक एक करके सारे कपड़ा को उतार दिया और फिर बच के भाग गया। और क्या, इधर असिस्टेंट और उसकी पत्नी तो हक्का बक्का रह गया। ये लोग भी वापस लौट गया। अब आगे देखते हैं ग्रिफिन का कहानी। बेवकूफ़ साला काका करता है, देखते हैं। अब उसने दिमाग लगाया कि साला खाली कपड़ा पहनेंगे तो मेरा सिर नहीं दिखेगा। अब सिर नहीं दिखेगा तो सब कोई हमको दौड़ाएगा कि कौन है, भूत है, मार पीट कर देगा फालतू में। चेहरा छिपाने के लिए कुछ उपाय करना होगा। उसने सोचा कि क्यों ना चेहरा में नकली चीज़ लगाया जाए, नकली नाक, मूंछ, ये सब चीज़ लगाया जाए। अब ये सब कहाँ मिलेगा? जहाँ पर नाटक नौटंकी होता है, नकली मूंछ सब लगा के, तो वहाँ पर मिलेगा। ग्रिफिन थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक में पहुंच गया, जहां पर थिएट्रिकल कंपनी मतलब नाटक नौटंकी करवाने वाला कंपनी लोग अपना स्टॉक रखता था। कौन सा जगह पर पहुंचा यार? उस जगह का नाम है ड्रूरी लेन, जिसको सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड भी बोला जाता है। ये वहां पर पहुंच गया। इनविजिबल तो था ही, देख रहा है कि कौन दुकान में घुसल जाए। जोन दुकान बढ़िया एक नंबर दिखा, चलो इसी में घुसते हैं, सब चीज़ इसी में मिलेगा। किसी को दिख नहीं रहा था, आराम से घुसा, क्या करेगा। सीढ़ी उढ़ी में चढ़ा और ऊपर जाके पूरा तैयार होने लगा। भाई जब वो तैयार होके वापस आने लगा ना, तो उसका हालत देखने लायक था यार। उसका पूरा चेहरा पट्टी से ढका हुआ था, मतलब अपना पूरा चेहरा को पट्टी से ढक लिया था, गोल 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 गोल। उसके बाद आँख में काला काला चश्मा लगा लिया था यार। इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ, क्योंकि जब तुम आंसर लिखोगे तो इंग्लिश में लिखने के लिए तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, अपना हेड को बैंडेज से, मैं यहाँ पर डार्क ग्लासेस मतलब काला चश्मा ना, तो आँख में बड़ा बड़ा काला काला चश्मा लगा लिया। उसके बाद नकली नाक, नकली नाक को हम लोग कहेंगे फेक नोज या फिर फॉल्स नोज, और मुंह के ऊपर झाड़ीदार मूंछ लगा लिया। पूरा पट्टी, पूरा चेहरा में पट्टी, आँख में काला काला चश्मा, नकली नाक और मुंह के ऊपर झाड़ीदार मूंछ लगा लिया। यहाँ पर तुम इस फोटो में देख सकते हो, बस इस फोटो में एक मूंछ की कमी है। भाई ये तो मैं सिर्फ चेहरा का हालत बताया, हाथ से मैं भी ये ग्लव्स सब लगा लिया था, क्योंकि बिना ग्लव्स का तो हाथ भी इनविजिबल दिखेगा। पैर सब में जूता सब भी पहन लिया था होगा, पूरा कपड़ा भी पहन लिया था होगा, मतलब पूरा एक आदमी जैसा दिख रहा था। बस चेहरा भयानक अटपटा लग रहा था। जब वो आ रहा था तो उसने सोचा कि अब तो मैं दिख रहा हूँ, अगर दुकानदार दिखेगा तो मुझे पकड़ लेगा। उसने दुकानदार पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, और वहाँ पर जितना भी पैसा था सबको लूट लिया, मतलब चुरा के ले गया और वहाँ से भाग गया। अब क्या करता है आगे देखते हैं। जो भी कर रहा है यार एकदम गलत कर रहा है। बेवकूफ़ को ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसने सोचा कि भीड़ भाड़ लंदन में मुझे अब नहीं रहना चाहिए, मुझे अब कहीं शांत गांव में चले जाना चाहिए। उसने लंदन से एक ट्रेन पकड़ी और इपिंग नामक एक गांव में पहुंच गया, और वहां एक इन में 2 रूम किराए में ले लिया। यार तुम नहीं समझ रहे होगे कि ये इन क्या होता है। देखो यार, इन एक प्रकार का होटल ही होता है, वैसा होटल जिसमें खाने के साथ रहने का भी सुविधा हो। वैसा होटल जहाँ पर खाने के साथ रहने का भी सुविधा होता है उसे इन कहते हैं, या फिर होटल भी कहते हैं इसको। होटल कहीं पर तुम सुने होगे तो समझ लेना। भाई जिस आदमी का घर को अपने किराए में लिया था, उस घर का मालिक और मालकिन को थोड़ा अटपटा लग रहा था, क्योंकि इतना ठंडा सीजन में कोई अजनबी आदमी उससे कभी रूम नहीं लिया था। क्योंकि यार उतना ठंडा सीजन में कोई उतना ठंडा जगह में थोड़े न जाएगा, तो ठंडा सीजन में एक अजनबी का किराए में रूम लेना एक अनयूजुअल इवेंट था। और ग्रिफिन के चेहरा में वो जो पट्टी बांधा हुआ था ना, उससे तो आदमी और भड़क जाता था, डर जाता था कि कैसा आदमी है यार, आदमी है कि जानवर है, इस टाइप का होता था। लेकिन वो भी साहसी थी, सोची कि इससे थोड़ा बात किया जाए। यार उसका नाम मिसेस हॉल, बुक में उसकी पति का नाम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसका पति का नाम मिस्टर हॉल होगा। यार जो भी हो, उसका नाम तो मिसेस हॉल था। तो मिसेस हॉल उससे बात करने की सोची कि इससे बात किया जाए और इससे पूछा जाए कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, ये सब चीज़ पूछने के लिए वो उससे बात करनी सोचती थी। लेकिन यार ग्रिफिन एकदम उल्टा आदमी था, वो उससे बात करना ही नहीं चाहता था। महाखड़ूस टाइप से इंसान था। वो बोलता था कि मैं इतना ठंडा में इस गांव में इसलिए आया क्योंकि मुझे शांति चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इतना ठंडा में यह गांव आने का मेरा यही कारण है। अब वो गांव आने का कारण बता दिया, और चेहरा में पट्टी बांधने का कारण उसने बताया कि एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरा चेहरा पूरा बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं अपने चेहरा पर पट्टी बांधता हूँ। यार इसने 2 कारण बताया। सबसे पहला
कि मुझे अकेला रहना है। दूसरा, एक एक्सीडेंट से मेरा पूरा चेहरा बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं इस तरीके से चेहरा में पट्टी बांधता हूँ। ये जानने के बाद मिसेस हॉल का थोड़ा राहत आई कि चलो, ये एक इसेट्रिक साइंटिस्ट है और रिसर्च सब करता है, इसको अकेलापन चाहिए इसलिए यहाँ पर आया है। और ग्रिफिन घर का किराया एडवांस में दे दिया था, इसलिए उसे लगा कि चलो रहने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन यार ग्रिफिन का कुछ आदत मिसेस हॉल को अजीब गरीब लगता था। ग्रिफिन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, तनी मनी कुछ कह दो ना, पूछ पाछ दो, तुरंत भड़क जाता था। अब कोई गुस्सा करे तो तुम उससे बात करना पसंद नहीं करोगे, तो वो जान के ऐसा गुस्सा करता था यार कि कोई उससे बात उत नहीं करे और उसका कुछ पोल उल नहीं खुले। भाई एक चीज़ तो तुम सुने होगे कि चोरी का माल कितना दिन रहेगा, एक दिन तो ख़त्म होगा ही। तो यही हाल ग्रिफिन के साथ हुआ। वो तो दुकानदार को लूटा था, उसका पैसा था, तब तक तो एकदम ऐसा आराम से चैन से रहा। लेकिन यार जैसे ही उसका पैसा ख़त्म हुआ तो उसे टेंशन होने लगी। अब इधर से मिसेस हॉल भी पैसा मांग रही थी। ग्रिफिन एक बहाना बनाता है कि मेरे पास चेक आने वाला है, चेक आएगा तो मैं तुरंत तुमको पेमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह के उस बहाना बनाया। यार एक चीज़ मैं बता दूं कि उसके पास कोई चेक वेक आने वाला नहीं था, बस मिसेस हॉल से कुछ दिन के लिए बचने के लिए वो ये बहाना बनाया। अब पैसा कहाँ से लाए, वो तो ये टेंशन में पड़ल है कि पैसा कहाँ से लाए, दूंगा तो बोल दिया। अब यार वहीं पर जहाँ पर ग्रिफिन रहता था उसके कुछ दूर में एक हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ भाई? वो हादसा चर्च के पुजारी के घर हुआ। भोरे भोरे ये हादसा हुआ। अरे भाई बताओ तो सही क्या हादसा हुआ? चलो यार मैं बताता हूँ। चर्च का पुजारी सो रहा था, वो और उसकी पत्नी सो रहे थे, और अचानक उन दोनों ने सुना कि स्टडी रूम से कुछ आवाज़ आ रहा है, कुछ अजनबी आवाज़ आ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं। वो सीढ़ी से उतर कर आ रहे थे। जब सीढ़ी में थे उस समय उन दोनों ने पैसा का आवाज़ सुना। तब तो उसने सोचा कि माजरा तो गड़बड़ है, कोई चोर ढुकल है। बिना इधर उधर आवाज़ किए वो आए और दरवाज़ा में घुसे। यार घुसने से पहले क्लर्जी मैन मतलब वो पुजारी के हाथ में एक चीज़ था। वो क्या चीज़ था मैं अभी बताता हूँ। देखो यार उधर तो ठंडा तो पड़ता ही था, अब ठंडा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वे लोग आग सब तो तापते होंगे। भाई अगर तुम कभी आग तापे होगे ना तो देखे होगे कि कुछ समय जलने के बाद लकड़ी को फिर उठा के और उधर आग तरफ लेगना होता है, तो हाथ से तो पकड़ के उधर नहीं ले सकता, तो वही एक लोहे का छड़ टाइप से होता है जिससे कि लकड़ी को फिर आग में ढकेला जाता है ताकि आग सही से जल सके। तो वही लोहा टाइप का चीज़ जो लकड़ी को सही से रखने के काम में आता है उसको पोकर कहते हैं। तो पुजारी के हाथ में वो पोकर था, तो पोकर लेके वो रूम के अंदर घुसा और बोला कि सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो, जो भी है मैं यहाँ पर आ गया हूँ। पुजारी की पत्नी इधर उधर हुलक हुलक के देखी कि कौन है, कोई दिखिए नहीं रहा है। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर डेस्क में जो घर चलाने का पैसा रखल था वो पैसा गायब है। अब यार वो लोग तो टेंशन में पड़ गए। पुजारी की पत्नी डेस्क के नीचे देखने लगी, इधर छुपल है का, ऐसा करके। उसके बाद पर्दा सब हटा के देखी, कहीं इधर छुपल है कोई। उसके बाद चिमनी में देख रही है कि कोई इसमें घुसल है का। भाई कितनों छानबीन करने के बाद कोई नहीं मिला, एकदम रूम खाली मिला। उसे एकदम खतरनाक लगने लगा कि यार ये क्या चीज़ है, चोरी भी हो गई और आदमी का पता भी नहीं चला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। अब यार बेचारा पुजारी के घर पैसा चोरी हो गया तो इधर उधर कैसे नहीं बताएगा। पड़ोसी सबको बताने लगा कि देखो यार मेरा घर पैसा चोरी हो गया, आदमी का पता नहीं चला, अब कौन चोरी किया कौन चोरी करा। तो उसी दिन सुबह सुबह का बात है, जिस घर में ग्रिफिन रहता था उसी घर का मालिक मतलब मिसेस हॉल और उसके पति ऐसा ही टहल रहे थे। उस समय उसने देखा कि ग्रिफिन का दरवाज़ा खुला है। ऐसा खुला कभी नहीं होता था भाई, इतना सुबह में तो ग्रिफिन का दरवाज़ा कभी खुला नहीं रहता था। और वो अपना दरवाज़ा को एकदम हमेशा बंद रखना चाहता था, किसी को अंदर घुसने नहीं देता था। तो आज क्या हुआ जो इतना भयानक दरवाज़ा खोल के कहाँ चल गया है? चलो एक काम करते हैं, इसका रूम को जांच करते हैं। वो लोग अंदर घुसे और बेडशीट को छू के देखे। बेडशीट मतलब यार बेड में गद्दा के ऊपर एक पतला कपड़ा डाला जाता है, उसको बेडशीट कहते हैं। तो वो बेडशीट को छू के देखे तो एकदम ठंडा लग रहा था। इसका मतलब ग्रिफिन बहुत समय पहले यहाँ से उठ के कहीं चला गया है। अब कहाँ गया है ये तो पता नहीं भाई, वो ज़रूर चोरी करने के लिए गया होगा पुजारी के घर। और जो पट्टी उट्टी मुँह में लगाता था, चश्मा, फिर नकली मूंछ, नकली नाक, ये सब चीज़ लगाता था, सब वहीं पर पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद अचानक मिसेस हॉल के कान में तेज तेज सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। ये जरूर ग्रिफिन का सांस होगा। फिर अचानक एक टोपी जिंदा हो गया और वो मिसेस हॉल की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते 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 उसका चेहरा को मार डाला, उसका चेहरा में टकरा गया। भाई
वे लोग तो डर गए कि ये क्या है यार, भूत है क्या। अब एक कुर्सी जिंदा हो गया और वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। भाई वो कुर्सी उन दोनों को धक्का देते हुए रूम के बाहर निकाल दिया और अचानक से रूम बंद हो गया। अब क्या होता है ये तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलो बाय।